Hello everyone, welcome to our channel. In this lecture, we have to discuss exercise 15.1. The chapter name is probability and the question number 5. And one request to all of you, please like our videos, share and also subscribe our channel. ओके और कुछ ग्रुप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं सीबीएसई बोर्ड क्लासेस से रिलेटेड, आप उनको जा कर के ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और क्वेश्चन का सलूशन देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके बाद क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे उसका और उसके बाद सलूशन देखेंगे। जो बच्चे हमारा रेगुलर वीडियो देखते होंगे आप सभी को अच्छे से पता होगा कि क्वेश्चन जब मैं एक बार समझा देता हूँ उसके बाद आप क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है सलूशन। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, अलग अलग आपको चैप्टर वाइज, साथ में एक्सरसाइज वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा अलग अलग, वहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन देखना हो आप देख सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन और रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। यानी 2400 परिवार है, उन पर सर्वे किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इस 2400 परिवार में ये देखा जा रहा है कि उनकी इनकम लेवल क्या है और इस हिसाब से उनके पास नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, गाड़ियों की संख्या, व्हीकल्स की संख्या कितनी है उनके पास, ये यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पे देखो आप, जो लेस देन 7000 मंथली इनकम वाली फैमिली है उनमें 0 व्हीकल वाले 10 परिवार हैं, 1 व्हीकल वाले 160 परिवार हैं और 2 व्हीकल वाले 25, 2 व्हीकल से ज़्यादा वाले कोई भी परिवार नहीं है। इसी तरह से 7000 से 10,000 के बीच वाला आप देख लीजिए सारे डेटा यहाँ पर। इसी तरह से आप 10,000 से लेकर के फिर 13,000 से लेकर के 16,000 तक और 16,000 से ज़्यादा वाले परिवार, ये सभी अलग अलग डेटा हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सपोज अ फैमिली इज चूजन, एक परिवार को यहाँ पर चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, यहाँ पर हमें टोटल 5 सब सेक्शन या कह सकते हैं सब क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्या है, अर्निंग रुपये 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। आप लोग याद रखना टोटल फैमिली कितनी यहाँ पर है, 2400 है। हमारे पास जो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम्स। ओके, टोटल फेवरेबल आउटकम या फिर इसको आप फेवरेबल इवेंट भी बोल सकते हो, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे लिखने में आप लिख सकते हो, आउटकम्स या फिर इवेंट्स। कितना हो गया, 2400 फैमिली, यानी 2400 हो गया, जो कि हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जो फेवरेबल आउटकम होता है। अब देखो, जो पहला वाला सेक्शन है 10,000 से 13,000, यानी ये वाला रो हो गया, और इसमें भी क्या है आगे, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, उसके पास ठीक 2 व्हीकल्स होने चाहिए। ऐसा परिवार जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में हो और उनके पास जो है 2 व्हीकल्स होना ही चाहिए, 2 से न कम न 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम्स। कितना, 29। ये रेंज भी दे रखा है। अगर रेंज नहीं होता तो उस कंडीशन में कैसे करते, फिर हम लोग इस पूरे को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकम की रेंज भी दे रखा है, हमें केवल इसी इनकम की रेंज वाली 2 व्हीकल वाले परिवार की संख्या देखनी होगी। कितना हो गया, 29 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फर्स्ट वाले का 29 की डिवाइड 2400, ये फेवरेबल आउटकम हो गया, जहाँ से हमें पॉसिबिलिटी है कि 10,000 से 13,000 के बीच इनकम वाला परिवार होगा और उसके पास 2 व्हीकल्स होगा ही होगा। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, टोटल 29 संभावनाएं हैं।
इसके अलावा आपको ये चीज़ कहीं से नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, इसमें हम टोटल आउटकम से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये पहले वाले का आंसर हो गया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर मैं रब कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लिया करना वीडियो को पॉज करके। सेकंड देखो, अर्निंग 16,000 आर मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, यानी 16,000 से ज़्यादा इनकम हो, ठीक, और एग्जैक्टली एक व्हीकल उसके पास होना चाहिए। एक व्हीकल मतलब ये वाला हो गया सेक्शन 579, ठीक है। इसके अलावा यह चीज़ कहीं और से पॉसिबल नहीं है, एक व्हीकल और साथ में 16,000 या फिर उससे ज़्यादा मंथली इनकम हो। देखो एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग कन्फ्यूज होगी कि 16,000 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जब भी आपको कंटिन्यूअस रेंज दिया हो, जैसे लेस देन 7,000, फिर 7,000 यहाँ पे देखो इंक्लूडेड है, 7,000 से 10,000, फिर 10,000 देखो यहाँ पर भी है इंक्लूडेड। तो ये जो 10,000 है ना, हमेशा आप लोअर लिमिट में लेते हैं। मतलब 10,000 से 13,000 का मतलब हुआ कि 10,000 को हमें इंक्लूड करना है, लेकिन 13,000 को इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि 12,999 लेना है। फिर जो 13,000 है उसको हम अगले वाले क्लास में इंक्लूड करते हैं। तो अगला वाला क्लास कितना हो जाएगा, 13,000 से लेकर के 15,999, ठीक है। तो ये लिखा भले 16,000, लेकिन 16,000 हम लेते नहीं हैं, 16,000 को हम नेक्स्ट वाले में काउंट करते हैं। ओके, ये होता है कंटिन्यूअस, जो दिया हुआ है ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। और डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, जैसे देखो 1 से लेकर के 9, 10 से लेकर के 19, ठीक, 20 से लेकर के 29। देखो आप यहाँ पे एक का डिफरेंस हो गया ना, एक डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें हम 9 को भी इंक्लूड करेंगे, 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 19 को भी करेंगे, 10 को भी करेंगे। कभी भी आपको डिसकंटिन्यूअस दिया हो ना, देखिए हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर कर रहे थे वहाँ पे जब भी डिसकंटिन्यूअस था उसको हम पहले कंटिन्यूअस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी उसमें पूछा गया होता है मीन मीडियन मोड वगैरह उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप सभी को याद होगा। और अगर यही, अब इसको हम कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस, ये 9 है ना, इसको आप इसके बराबर कर दो, 1 से 10, ये हो गया 10 से, अब 19 है ना, इसको आप इसके बराबर कर दो 20, 20 से इसको भी आप यहाँ पे 30 होगा संभवतः, या होगा ही होगा अगर सेम जो क्लास इंटरवल चल रहा होगा तो। अब यहाँ पे देखो आप, ये 10, ये 20, ये हमारा कंटिन्यूअस बन गया। ओके, मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो 16,000 से ज़्यादा, 16,000 से ज़्यादा और एक व्हीकल वाले एग्जैक्टली जो परिवार है, इनकी संख्या है 579। ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल आउटकम कितना है, 2400 है टोटल परिवार। क्योंकि हमें 2400 में से ही तो हर बार ये परिवार चुनने हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। 16,000 या फिर उससे अधिक इनकम होना चाहिए और एग्जैक्टली एक व्हीकल होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं, एक से कम भी नहीं। तो ऐसे कितने परिवार हैं, 579, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 2400 से। ये हमारा सेकंड पार्ट वाले के लिए आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला देखो आप, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, ये वाला देखो आप, 7,000 से कम इनकम, ठीक है, क्योंकि लेस देन 7,000 है, 7,000 हमारा नेक्स्ट वाले इस वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा, अभी हमने आपको समझाया। और इनके पास कोई भी व्हीकल नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो व्हीकल की बात की जा रही है, ठीक है, 1, 2 या कुछ भी नहीं होना चाहिए, एबव 2 भी, जीरो व्हीकल होना चाहिए इनके पास कोई व्हीकल नहीं है। तो यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, ये वाला 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 10 में 2400 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 1/240। ये प्रोबेबिलिटी हो गया थर्ड वाले पार्ट के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर अ फैमिली अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल विल बी द आंसर 1/240। ओके, अब देखो बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा बस पकड़ना होता है फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम तो फिक्स होता है हमारा। फोर्थ वाला देखो आप यहाँ पे सेक्शन
अर्निंग रुपये 13,000 to 16,000 पर मंथ, जो ये वाला क्लास इंटरवल है, एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, और उसके पास 2 व्हीकल से ज़्यादा है। ठीक, पहले देखो यहाँ पे 13,000 से 16,000 वाला ये परिवार हो गया। ओके, एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मतलब हमें 2 नहीं लेना है, याद रखिएगा 2 हम नहीं लेंगे, 2 से ज़्यादा बोला है, मोर देन 2 व्हीकल्स बोला है, मतलब हमें ये लेना है 25। समझ में आया सभी को कैसे हमने 25 किया यहाँ पर? जो ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे ना कि ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स से ज़्यादा होना चाहिए, 2 व्हीकल्स लेने के लिए नहीं कह रहा है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछेगा कि 2 या फिर मोर देन 2, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर इन दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला है ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25/2400। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया 5/480। ठीक है, रब कर दो मैं, आप नोट डाउन करते चलना, और कुछ आपको लैंग्वेज में लिखना होता है उसे भी आप लिख लिया करना हमारे साथ साथ ही। मैं बोल देता हूँ, आप लिख लिया करना, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम रहता है तो मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको उसमें पॉइंट नोट करने लायक लगता है उसे आप नोट करते चलिए, साथ में चला करिए। लास्ट देखो, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई अर्निंग वाला कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो हम इसमें कौन सी फैमिली चूज करेंगे? मैंने आपको बिल्कुल पहले वाले सेक्शन के सॉल्यूशन के टाइम ही बता दिया था, अगर आपको ऐसा कुछ न दिया हो कोई भी क्लास इंटरवल पर्टिकुलरली चूज करने के लिए, तो आप पूरे ही फैमिली में देखेंगे उस चीज़ को। जैसे क्या है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो ध्यान से आप। ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे परिवार चुनना है और सभी इनकम रेंज वाले में चुनना है, क्योंकि कोई हमें एक विशेष इनकम रेंज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ओके, समझ में आया सभी को? तो मोर देन एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे परिवार चुनना है। इसका मतलब हमें एक व्हीकल वाला परिवार ले सकते हैं, या फिर जिसके पास एक भी व्हीकल ना हो, यानी 0 व्हीकल, इनको भी हम ले सकते हैं। समझ में आया अच्छे से आपको? यानी एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं बोला है ना कि एक व्हीकल से कम नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हम लोग एक व्हीकल से कम वाला यानी 0 व्हीकल वाला परिवार भी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होगा, क्राइटेरिया में आ रहा है वो भी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हमें ये पूरा लेना है, पूरा हमें सम करना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो आप, बोला है ना ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी एक व्हीकल से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, ये भी नहीं लेंगे, लेकिन एक को ले सकते हैं, एक से कम वाले को भी ले सकते हैं। कोई परिवार पर्टिकुलरली इनकम रेंज नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम पूरे ही परिवार के लिए यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं जल्दी से, कितना हो जाएगा टोटल सम करने पर? मैं आपके साथ ही यहाँ पर सम कर रहा हूँ। 0 हो गया, यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 4 9 5 14 हो गया, 14 + 9 23, और 23 + 9 हो जाएगा 32। 3 हमारा यहाँ पर कैरी हो गया। फिर नेक्स्ट टेंस प्लस वाला ऐड करते हैं, तो 1 हो गया, 1 6 7 7 7 + 3 10 10 + 6 16 16 + 7 23, और ये कैरी मिलके हो जाएगा 26, हमारा कैरी हो गया 2। फिर हम 100 प्लेट वाला ऐड करते हैं, तो 100 प्लस वाले में है 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 4 13 13 + 5 18 18 + 2 20,
ये हमारा आ गया पूरा ऐड करने पे। और इसी में हम डिवाइड कर देंगे 2062 में 2400 से। इसको आप थोड़ा कैंसिल आउट करके देख लेना, या मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ यहीं पर। 2 से पहले करते हैं इसको हम, तो कितना हो जाएगा ये 2062 है ना, तो 1031 हो गया और नीचे हो जाएगा 1200। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर द सेक्शन 5 या क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 5 का। ओके, सभी को समझ में आ गया। नॉट मोर देन 1। ठीक, इसी तरह से कहीं पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉट लेस देन 2, यानी 2 से छोटा, 2 से कम व्हीकल वाले परिवार नहीं लेना है, तो 2 को भी लेंगे हम और एबव 2 को भी लेंगे हम। ठीक है, उस कंडीशन में इन दोनों को लेते हैं हम। मुझे लग रहा है आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जो लोग अभी तक हमारे चैनल से न ज्वाइन हुए हो, तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। इसके अलावा ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको PDF वगैरह शेयर कर दिए जाते हैं, कुछ कंप्लीट सोल्यूशन भी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, विशेष करके जो फेसबुक पेज का लिंक है, फेसबुक पेज, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी है और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।